साथियों नमस्कार। ऑक्सीलेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप पीछे ये देख रहे हैं कि आरपीएससी ने आज ही संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है, संशोधित विज्ञप्ति जारी की है सेकंड ग्रेड 2026 की, जिसके अंतर्गत 2026 में भाग ले रहे जो साथी हैं, जो परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन और सुनहरा मौका है। क्यों है कह रहा हूं मैं ऐसा कि आप इस पर देख रहे हैं कि अब कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, बढ़कर के 10,537 हो गई है। क्योंकि पहले जो पद थे 6500, हमारे 6500 पद थे पहले, और अब कितने बढ़ गए, उसमें 4,037 पद बढ़ा दिए गए हैं। 4,037 पद बढ़ाने का मतलब है कि उससे आपकी जो वैकेंसी है उसमें लगभग 62.5 मान लो, इतने परसेंट की और वृद्धि हो गई है और पद बढ़ा दिए गए। ऐसा बहुत कम बच्चों के सौभाग्य में होता है कि जिनको ऐसे पदों की वृद्धि हो, इतने सारे एक साथ इतने पदों की वृद्धि करना। ये मैं तो भजनलाल सरकार को, श्री हमारे भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए और पद बढ़ा करके एक उनके मन में उत्साह पैदा किया है जरूर। और जो बच्चे पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनका जरूर उन्हें इस विज्ञापन में पदों की जो वृद्धि हुई है उसका लाभ मिलना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी में शिथिलता नहीं बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। क्यों अभी ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, क्यों 12 तारीख से आपकी एग्ज़ाम होनी है। और एक साथ जैसे अपने मुख्य मुख्य विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, यहाँ तक कि इनमें खूब सारे पदों में एक साथ वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि जो विज्ञान विषय में देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो विज्ञान विषय में हुई है। विज्ञान में सबसे ज़्यादा पद बढ़े हैं ये, और गणित में, उसके बाद गणित का नंबर आता है, विज्ञान के बाद गणित का नंबर है इसमें। ये ऐसा क्यों हुआ है कि सर पद तो गणित में ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। गणित में इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि मतलब पद तो बढ़े हैं इसमें, लेकिन विज्ञान में क्यों ज़्यादा बढ़े ये मैं बता देता हूँ। विज्ञान में जो पिछली वाली वैकेंसी थी उसमें लगभग 300 पद खाली रहे थे, तो इसलिए विज्ञान में पदों की संख्या अधिक बढ़ाई गई है। बाकी खूब सारे पद हैं। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं आज ही से दे रहा हूं मैं कि इस जो पद वृद्धि हुई है उसका लाभ उठाएं। कि अब जो 6500 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अब बच्चे सेलेक्ट होंगे 10,537। तो सभी बच्चों को ईश्वर की ओर से मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ ये, कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और सफल हों। ठीक है, आज के लिए यही सूचना थी। आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष का, क्यों कुछ बच्चे ये सोचते हैं, उदास हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए मैं एक और कहना चाहूँगा बात। बात ये है कि कुछ बच्चों को क्या है, ऐसे अपने मन में भाव आ जाते हैं कि मैंने कई बार दे लिया कि मेरा नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे विचार नहीं लाएं। ये जो सरस्वती माँ है वो कभी भी आपकी मेहनत का ऋण नहीं रखती है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो कभी ना कभी आपके जरूर काम आएगी। आप एक दिन जरूर सफल होंगे, ये मैं आपसे कहता हूँ। आप हताश नहीं हो, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करें, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जिसने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है वो बच्चे अधिकतर सक्सेस होते हैं। क्यों, कुछ विषय जैसे विज्ञान है, गणित है, इनमें हालांकि मैं तो ये कहता हूँ सारे विषयों में रिवीजन की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इन विषयों में और अधिक टाइम देने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा रिवीजन मांगते हैं ये विषय। क्यों, इनमें क्या है, आपको लिख के भी करना होता है, सॉल्व करना है सवाल, तो ज़्यादा समय की आवश्यकता है। तो आप
अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना करके रखें, तैयारी करें अच्छे ढंग से। आपको ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है कि जिसमें एक साथ इतने पदों पर वृद्धि हुई है पदों की, तो एक ये बड़ी बढ़ती है अपने आप में। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्या, एक बार ये 2011 में हुआ था ऐसा। 10 और 11 में जो बढ़ती हुई थी, उस समय भी जो बढ़ती हुई थी 10 और 9 के आसपास हुई थी। क्यों मैं 2011 वाली वैकेंसी का सेलेक्ट हूँ। क्यों उस समय भी हमारे जो टाइम जब बढ़ती हुई थी, तो उस समय भी करीब लगभग 93 से 94 के आसपास वैकेंसी निकली थी। कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय भी बड़ी बढ़ती हुई थी, तो हमने उसका फायदा उठाया। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहली बार भी हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा वो भी अपनी तैयारी बरकरार रखें। ये नहीं सोचे हम तो पहली बार परीक्षा में बैठे हूँ। मैंने भी पहली बार दिया था अटेम्प्ट और पहली बार में सिलेक्ट हो गया था। ठीक है, तो उस समय क्यों, तब मेरी बीएड रनिंग में थी, तब मैं सेलेक्ट हुआ था। तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, तैयारी करें बिल्कुल। और जिन्होंने 2 बार 3 बार दे लिया है, वो भी हताश नहीं हो कि हम 2 3 बार दे चुके हैं, क्या होगा हमारा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं, सब भगवान अच्छा करेगा। और ये बढ़ती परीक्षाएं चलती रहती हैं जीवन में। आप ये मत सोचिए आप किसी एक एग्जाम में असफल हो गए तो ये सोचने लग जाते हो कि मैं तो इसमें फेल हो गया, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। आपके लिए जरूर ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहा है, ये सोच करके काम कीजिए। क्यों, कि जो ईश्वर सोचता है, आपको तो अपनी चिंता है लेकिन ईश्वर को सबकी चिंता है। तो आप अपने मन में उदासी ना लाएं, ये जरूर याद रखें। संघर्ष करते रहें, संघर्ष ही जीवन है। आप अपनी तैयारी बरकरार रखें, बना करके रखें। ठीक है, और एक में न्यूज़ आप सभी को पता ही है। इसके बाद जिन बच्चों ने एमए बीएड दोनों ही किया हुआ है, वो बच्चे जिन्होंने बीएड तो कर ही रखी है सबने, लेकिन एमए भी कर रखा है, तो वो बच्चे इस एग्जाम के बाद तुरंत अपने व्याख्याता की तैयारी में जुट जाएं। तो हो सकता है कि जिन बच्चों का सेकंड ग्रेड में नहीं हो व्याख्याता मुझे, तो मेरे कई साथी जानकार हैं जो लेक्चरर हैं, उन साथियों का थर्ड ग्रेड दिया, सेकंड ग्रेड दिया, पुलिस दिया, पटवारी दिया, किसी में नहीं हुआ, और जब सिलेक्शन हुआ तो लेक्चरर में हुआ। तो ऐसे अपने मन में ग्लानि नहीं लाएं, भाव नहीं लाएं कि मैं 2 3 बार दिया फिर कुछ नहीं हुआ। तो हो सकता है आपको परमात्मा लेक्चरर बनाना चाह रहा हो। एक साथी मेरे ऐसे भी जानकार हैं जिन्होंने पूरे मनोयोग से प्रयास किया, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, किसी में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, और बाद में जब सिलेक्शन हुआ तो आरएएस में हो गया उनका, आरएएस एलआईडी में उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, हमारे राजस्थान में लगे हुए हैं ये। तो ऐसे नहीं सोचें, अपने मन में कोई भी कुंसित भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। ये अच्छे विचार रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, और अपने गुरुओं का और माँ बाप का जो सानिध्य आपको मिला है उस पर भरोसा रखें। उनका आशीर्वाद जरूर फलीभूत होगा आपके लिए। तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आप ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।